बिहार में बवाल मचा हुआ है। पटना में बीजेपी नेताओं पर पुलिस का लाठी प्रहार देखने को मिला है और लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। पीएमसीएच में इलाज के दौरान विजय सिंह की मौत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की मौत हुई है, जिसके बाद पूरे पटना में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की है। ये देखिए, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज में घायल हो गए थे विजय सिंह। उसके बाद पीएमसीएच अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। देखिए, लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग बेसुध हो गए इस लाठीचार्ज में और पुलिस इन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। ये सड़कों के हालात हैं और विधानसभा मार्च के दौरान दरअसल ये लाठीचार्ज हुआ, जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठियां मारकर खदेड़ा गया, ये जानकारी मिल रही है। लाठीचार्ज की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पटना की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। जहानाबाद के बीजेपी महामंत्री की मौत हुई और उसके बाद से ये बवाल देखने को मिला। ये देखिए, लाठीचार्ज की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। तीन तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह लाठीचार्ज हुआ है। चोटिल हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, घायल हुए हैं, वो अपनी बात भी रख रहे हैं। एक तरफ लाठीचार्ज की तस्वीरें, तो बीच की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक शख्स लेट गया है, शायद वो घायल हुआ है इस लाठीचार्ज में और उसका इलाज कराया जा रहा है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह लोग जो हैं वो घायल हुए हैं इस लाठीचार्ज में, और जब घायल हुए हैं तो अपनी बात कैमरे के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो पटना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। एक के बाद एक कई लाठियों से प्रहार किया गया है लोगों को खदेड़ने के लिए, लोगों को हटाने के लिए, लेकिन इसी लाठीचार्ज पर कई सवाल उठते हैं। तीन तस्वीरें एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में लाठीचार्ज क्यों हुआ, ये पूरी परिस्थिति आपको बता रहे हैं। तेजस्वी का विरोध किया जा रहा था, इस्तीफे की मांग की जा रही थी। शिक्षा नीति पर तकरार है बीजेपी और आरजेडी में, बदलाव के खिलाफ है बीजेपी, और विधानसभा मार्च में दरअसल यह हंगामा हुआ और फिर बीजेपी के मार्च में लाठीचार्ज हो गया। दौड़ा कर पीटा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई नेताओं को चोटें तक आई हैं, घायल हुए हैं, हर तरफ भगदड़ का आलम है। ये तस्वीर देखिए, भयानक तस्वीरें हैं। यहां पर एक शख्स को पीटा जा रहा है जबरदस्ती। और रुपेश की एक और रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं जो कुछ देर पहले की है। जी रुपेश, आप सुन पा रहे हैं? जी रुपेश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। जी रुपेश, बताइए वहां क्या हो रहा है? देखिए, पीएमसीएच में इस वक्त मैं मौजूद हूं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी यहां पर मौजूद हैं। राय जी, क्या हुआ है और क्या हुआ आज पटना में? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता विजय सिंह जी, जो जहानाबाद नगर के हमारे महामंत्री हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं, उनकी मौत हो गई है। यह बहुत दुखद है। यह बिहार की सरकार लाठी गोली वाली सरकार है और बर्बरता पूर्वक आज पूरी तरह से दमन की नीति अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता जो अपनी भावनाओं को लेकर इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए और सुनाने के लिए सड़क पर निकली थी। लोकतंत्र में अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग मार्च कर रहे थे। उस पर बिहार की यह भ्रष्टाचार ही नहीं, गुंडागर्दी वाली सरकार, गोली लाठी वाली सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आहुति ले ली। हम उनको नमन करते हैं विजय सिंह जी को,
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और बिहार की जनता घायल हुई है। आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चलाई गई, कई तरह का बल प्रयोग किया गया, पानी के बौछारें भी हुई और दमनकारी नीति जो फुटेज में आया है आप लोग देखे होंगे। इस तरह की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। नित्यानंद जी कैसे मौत हुई? आप तो गए थे मिलने। बिल्कुल, हम मिलने गए। अभी हम पीएमसीएच में खड़ा हैं, आप यहीं खड़े हैं। उनकी मौत हो गई। उनको लाठी से बर्बरता पूर्वक मारी गई। गैस के गोले जो छोड़े गए थे बड़ी ही भारी मात्रा में, उसका भी उनको असर हुआ और चोट के कारण और आंसू गैस के कारण उनकी मौत हो गई और बर्बरतापूर्ण उन पे प्रहार हुआ। आज बिहार प्रदेश की लोगों के लिए, यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के लिए बिहार से हम दमनकारी सरकार जो पहले भी बिहार के लोगों पर लाठी चला कर उस पर लाठियां बरसा कर घायल करती रही है, पीटती रही है, उसके खिलाफ आज मार्च में सम्मिलित विजय जी की आहुति हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता बिहार के लोगों के हक के और अधिकार के लिए अपनी आहुति दे दी है। और कई सांसद हमारे, चाहे वो सिग्रीवाल जी हैं, यहाँ गोपाल जी ठाकुर जी हैं, गोपाल बाबू के लड़के त्रिविक्रम हैं, हमारे कई विधायक यहाँ घायल हैं, कई मीना झा जी कार्यकर्ता घायल हैं, यहाँ प्रमोद जी भी हैं, यहाँ हमारे बहुत सारे एमएलसी आम कार्यकर्ता घायल है, जनता भी घायल है। और पीएमसीएच पे हम खड़े होकर अभी उन सब लोगों को देखे हैं। यह सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। गोली लाठी की सरकार को लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज के मार्च पर जो लाठी चली है, बर्बरतापूर्ण लाठी की सरकार और आंसू गैस वाली सरकार को, बर्बर सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों के हक और अधिकार के लिए, नौजवान, शिक्षक, छात्र, महिला, किसानों के हक के लिए आगे लगातार संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी। और इस सरकार को बता देंगे कि बिहार की भावना है आपके खिलाफ है। आपको अब यहाँ की जनता आपको किसी भी प्रकार से माफ करने वाली नहीं है। फिर विजय सिंह की मौत, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत बिहार के लोगों के अधिकार के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए हो गई। हम ऐसे कार्यकर्ता पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व है और बिहार के लोगों को भी गर्व है कि हमारे हक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, आंसू गैस झेले, बर्बरता पूर्वक उसके बर्ताव को झेले और विजय कुमार सिंह ने अपनी शहादत दे दी। तो मौत हो गई, नमन है। तो देखिए इस तरह से नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं ये पीएमसीएच यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और विजय सिंह जो जहानाबाद के ज़िले के महामंत्री थे उनकी मौत हो गई है। और हालांकि ये स्पष्ट हो गया था उनकी मौत हो गई है, लेकिन पीएमसीएच में आने के बाद से डॉक्टरों ने उनके डेथ सर्टिफिकेट पे अभी हस्ताक्षर किया है। उसके बाद से नित्यानंद राय वहाँ मिलने आए थे और वहाँ भी डॉक्टरों ने भी उनको ये कह दिया है कि उनकी मौत हो चुकी है, अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च निकाला था, बिहार विधानसभा मार्च निकाला था और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे। बिल्कुल रुपेश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, साथ ही नित्यानंद राय से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश सरकार दमनकारी और जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाई गई। आप ही की रुपेश एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जब ये पूरा बवाल मचा था, ये पूरा हंगामा मचा था, उस वक्त क्या स्थिति थी? आप ही की एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों। देखिए इधर से भी कार्यकर्ता जो है लाठी चला रहे हैं और उधर से भी। और ये देखिए डाक बंगला चौराहे की स्थिति देखिए, ये वाटर देखिए लाठीचार्ज, ये लाठीचार्ज भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा करके यहाँ पर पहले वाटर कैनन से इनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद से ये देखिए सामने लाठीचार्ज, लाठियां दोनों तरफ से लाठियां पड़ रही हैं। देखिए अब ये सुरक्षा बलों ने खुद का घेरा तोड़ते हुए और आगे बढ़े हैं, अपना ही घेरा, अपना बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे देखिए इस तरह से सबको दौड़ा दिया है, सबको यहाँ पर
सबको दौड़ा दिया है। ये देखिए, ये महाभारत, महिला को देखिए, महिला पर कैसे लाठियां पड़ रही हैं। ये एक व्यक्ति, ये देखिए, ये कैसे किस तरह से एक एक व्यक्ति को, ये देखिए, एक किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर प्रहार यहाँ पर, और सामने देखिए दौड़ा दौड़ा के यहाँ पत्थर, और दूसरे तरफ से भाजपा के कार्यकर्ता। ये यहाँ पर ये महाभारत की स्थिति, जिधर देखिए उधर लाठियों से, और इनके प्रहार इनके ऊपर देखिए, ये देखिए, ये देखिए एक कार्यकर्ता यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये लाठियों का प्रहार, ये नीचे बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से प्रहार, इस तरह से लाठियाँ टूट रही हैं। और एक जो कार्यकर्ता जहाँ मिल रहा है, बीच में इन लाठियों के बीच में TV9 इस तरह से, एक तरफ देखिए, एक तरफ वाटर कैनन का प्रहार हो रहा है, दूसरी तरफ लाठियों की बौछार। ये कार्यकर्ता के देखिए, ये यहाँ पर ये लाठियाँ चल रही हैं। इस तरह से एक एक कार्यकर्ता को जमकर लाठी चार्ज हो रहा है। तो दोपहर 1:10 की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि पटना में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रुपेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे, कितना हंगामा मचा था, बवाल मचा हुआ था। एक और रुपेश की रिपोर्ट दिखाते, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस विजय सिंह की मौत हुई है लाठीचार्ज की वजह से हुई है, आंसू गैस की वजह से हुई है, और ये डाक बंगला चौराहे की पूरी घटना है। एक और रिपोर्ट आपको रुपेश कुमार की दिखाते हैं, फिर लाइव क्या चलेंगे रुपेश के पास से। ये फिर लाठीचार्ज देखिए, ये फिर लाठीचार्ज, ये देखिए, देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले, आपको आवाजें आ रही हैं, आपको आवाजें आ रही होंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ये लाठीचार्ज, देखिए ये सामने देखिए समीर, जिधर आप कैमरे, मैं आंखों से बहुत कुछ देख पा रहा हूँ लेकिन आपको मैं सिर्फ कैमरे से दिखला पा रहा हूँ। जिधर कैमरा घुमाएंगे हम, जिधर कैमरा घुमाएंगे लाठी ही लाठी। ये देखिए, यहाँ देखिए, जिधर आप कैमरा घुमा लीजिए, जिधर हम कैमरा घुमाएंगे लाठियों की ही बौछार आपको दिखेगी। पहले वाटर कैनन की बौछार थी, लेकिन उसके बाद से लाठीचार्ज जो जहां मिल रहा है, जो भाजपा का कार्यकर्ता, ये देखिए एक व्यक्ति है और दर्जनों लाठियां हैं, एक व्यक्ति के ऊपर दर्जनों लाठियां, और सिर्फ एक तरफ नहीं है। ये धुआं देखिए सामने, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, एक तरफ लाठियों का प्रहार हो रहा है, वाटर कैनन से प्रहार। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ सामने देखिए, ये सामने देखिए, ये सामने देखिए, पुलिसकर्मी भी गिर रहे हैं दौड़ने में। इधर जो छुपे हुए हैं मॉल में, उधर से जो निकल रहे हैं, उन सारे के ऊपर एक एक करके निकल रहे हैं। देखिए सारे कार्यकर्ता गिरे हुए, और दर्जनों नहीं, मैं तो अब कहूंगा अब सैकड़ों लाठियां गिरी हैं। फ्रेम खोलिए, ये आप तस्वीरें देखिए, समीर पिछले 2 दशक में ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। शिक्षकों पर लाठियां चली हैं, लेकिन मैं पिछले आधे घंटे से बस लाठियों की ही बौछार देख रहा हूं। सिर्फ लाठियां चल रही हैं, और बस आप ये शब्द वैशाखी हैं। तो रुपेश की आपने रिपोर्ट देखी, हालात किस कदर खराब हो गए पटना की सड़कों पर जब लाठीचार्ज हो रहा था। रुपेश हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, 2 घंटे हो गए इस पूरी घटना को, अभी क्या स्थिति बताई जा रही है, माहौल अभी क्या है? देखिए माहौल अभी वहाँ पर शांत है। हालांकि वहाँ पर सुशील कुमार मोदी और जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो धरने पर वहीं पर अभी बैठे हुए हैं, लेकिन हम पीएमसीएच में मौजूद हैं। और पीएमसीएच में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक जो कार्यकर्ता है उसकी मौत हो गई है, जो जहानाबाद ज़िले के जो महामंत्री विजय कुमार सिंह, उनकी मौत हो गई है। और ये जहानाबाद के लोग हैं, आप साथ में थे उनके, तो जब उनकी मौत हुई या उनके साथ जब घटना हुई, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त वो अपने बच्चा से बात कर रहे थे मोबाइल पे, अचानक से गिर गए तो प्रोटेस्ट में थे जी, लाठीचार्ज में भागा भागी हो रहा, गिर गए।
गिर गए तो हम लोग हतप्रभ हो गए। तब तक कुछ लोकल आदमी उनको पानी उनी ये वो कर लगा। इतने में आसपास क्या हो रहा माफ था? कीजिएगा लाठियां चल रही रुपेश, थी मैं या उस समय शांत था? आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं वो बात निकलकर अलग सामने आ रही है। लेकिन पीएमसीएच में भर्ती कराने के दौरान ही विजय सिंह की मौत बताई जा रही बीजेपी कार्यकर्ता की, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब लाठीचार्ज की वजह से हुआ है। पटना में पुलिस के लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी नेता की तस्वीर सामने आ चुकी है। लाठीचार्ज में जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की मौत हो चुकी है। पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे विजय सिंह, उन्हें अस्पताल भर्ती कराया। ये देखिए तस्वीर आ चुकी है सामने विजय सिंह की, घायल अवस्था में दिख रहे हैं विजय सिंह इन तस्वीरों में। और बताया जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे विजय सिंह। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। और ये देखिए पुलिस की लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, लोगों पर लाठी प्रहार कर रही थी, लाठियां बांध रही थी और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और लोग बचने की कवायद कर रहे थे। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता और उसी दरमियान लाठीचार्ज किया गया। अब विजय सिंह की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये वो तस्वीर है जब विजय सिंह लाठीचार्ज के बाद घायल हो गए थे। पुलिस की लाठियां पड़ने के बाद विजय सिंह जब घायल हो गए थे तो उन्हें एक किनारे पर लेटाया गया था। और ये तस्वीर बताती है कि वो घायल हुए थे जब लाठीचार्ज हुआ था। ये बीजेपी की तरफ से कहना है कि लाठीचार्ज की वजह से घायल हुए विजय सिंह और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया पीएमसीएच अस्पताल से। कुछ देर पहले नित्यानंद राय को भी आपने सुना, गृह राज्य मंत्री को सुना, नित्यानंद राय को। उन्होंने कहा कि ये नीतीश सरकार की गुंडागर्दी है, हम मार्च कर रहे थे और जानबूझकर लाठीचार्ज किया गया। और ये लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसी वक्त विजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे। विजय सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बताया जा रहा है कि इन पर लाठियां भांजी गई, उसके बाद वो घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जहानाबाद के महामंत्री हैं। और लाठीचार्ज पर पटना जिला प्रशासन का बयान भी आ गया है। विजय सिंह सड़क किनारे बेहोश मिले, ये जिला प्रशासन का कहना है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। लाठीचार्ज पर पटना जिला प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण बयान आ गया है। पटना जिला प्रशासन ये कह रहा है कि विजय सिंह सड़क किनारे बेहोश मिले थे, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं हैं। और रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश, जिला प्रशासन ये कह रहा है पटना का कि विजय सिंह को किसी भी तरह से कोई चोट नहीं आई थी, वो सड़क किनारे घायल मिले थे, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हुई। क्या कुछ कह रहा है जिला प्रशासन, एक बार फिर बताइए। देखिए बिल्कुल जिला प्रशासन ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि छज्जू बाग, जो गांधी मैदान से ठीक बगल में है छज्जू बाग, उस छज्जू बाग में वो अचेतावस्था में पाए गए थे। और गांधी मैदान के आसपास का ही वो इलाका है जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज और जो विधानसभा मार्च हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो वही इलाका है। ये जिला प्रशासन का ये अधिकृत बयान जो जिला प्रशासन की तरफ से ये जारी किया गया है कि अचेतावस्था में मिले थे, लेकिन ये उन्हें पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहां उनकी हालत बेहद बुरी थी। उसके बाद पीएमसीएच लाया गया और इस बात में कोई बीजेपी तो कुछ और आरोप लगा रही है। मौत हो चुकी है। रुपेश, बीजेपी आरोप लगा रही है कि लाठीचार्ज की वजह से घायल हुए थे विजय सिंह, बीजेपी कुछ और कह रही है। देखिए डॉक्टरों का जब तक अधिकृत बयान नहीं आता है, पीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट और आईसीयू में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने उनका इलाज या फिर उनके पास जो आए थे, क्या या फिर पोस्टमार्टम होगा कि किस वजह से उनकी मौत हुई, किस वजह से वो अचेतावस्था में थे, किस वजह से उनसे रिक्शे पे लेकर के पहले एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया गया गांधी मैदान छज्जू बाग के ठीक बगल में, और वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर किया जहाँ उनकी मौत हो गई। एक बात तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं और वो उस मार्च में शामिल थे। अब लाठी उनके ऊपर पड़ी या वो, हालांकि उनके साथ जो लोग थे उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भगदड़ के दौरान वो गिर गए थे और गिरे हुए ही वो अचेता अवस्था में उनको मिले थे जहां से रिक्शे पे लाया गया। लेकिन वजह क्या थी मौत की? क्या जिस तरह से लाठियां चली हैं, क्या लाठी उनको लगी थी या भगदड़ में वो गिर गए थे, कहां उनको चोट लगी थी? ये सवालों में है, ये पूरा मामला सवालों में आ चुका है कि विजय सिंह की मौत कैसे हुई। अब इंतजार हो रहा है डॉक्टरों के बयान का, डॉक्टरों की रिपोर्ट का कि विजय सिंह की जो मौत हुई वो कैसे हुई।